Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let X be set of all engineering colleges in a state of Indian Republic and R be a relation on X defined as two colleges are related if and only if they are affiliated to same university. Then R is A, B, C, D options given है हमारे पास. रिलेशन चेकआउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट. इफ एनी रिलेशन गिवन है हमारे पास, लेट अस सपोज ए रिलेशन बी गिवन है, देन फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होती है? फॉर रिफ्लेक्सिव, इफ एनी रिलेशन गिवन है हमारे पास एंड इफ ए रिलेशन ए होल्ड कर रहा है, विच मीन्स ए कोमा ए रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. एंड सेकेंड, इट इज फॉर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, देन बी कोमा ए मस्ट बिलोंग टू दैट रिलेशन. और वी कैन से दैट इफ ए रिलेशन बी होल्ड कर रहा है, देन बी रिलेशन ए होल्ड करना चाहिए. एंड फॉर थर्ड, इट इज फॉर ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ ए रिलेशन बी होल्ड कर रहा है एंड बी रिलेशन सी होल्ड कर रहा है, देन ए रिलेशन सी होल्ड करना चाहिए. अगर ये सेटिस्फाई करेगा, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव. सो नाउ अब इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट में क्या गिवन है? लेट एक्स बी सेट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस. सो इट इज एक्स इज set of all engineering colleges in a state. Set of all engineering colleges in a state. And second क्या given है? Of Indian Republic and R relation given है on X defined as two colleges are related. It is A relation B if and only if it is if they are affiliated to same university. They are affiliated to same university. So from here now, first of all reflexive relation check करते हैं. So from here first is reflexive. रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए सेम रिलेशन को. देन हमने क्या दिया था? एक्स सेट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड रिलेशन क्या था? इफ दे आर एफिलिएटेड टू सेम यूनिवर्सिटी. सो फ्रॉम हेयर ए रिलेशन ए आना चाहिए हमारे पास. इफ एंड ओनली इफ ए एंड ए बोथ आर एफिलिएटेड टू सेम यूनिवर्सिटी. So from here it is clear that A and A same colleges हैं, तो same university से affiliated होंगे. So which means reflexive relation holds. Second, symmetric के लिए चेक करते हैं. For symmetric, A relation B है हमारे पास अगर, then B relation A hold करना चाहिए. Which means if A and relation क्या given है हमारे पास? If and only if they are affiliated to same university. So from here we can say that A and B are affiliated to same university. Then symmetric के लिए क्या होना चाहिए? B relation A hold करना चाहिए, which means then B and A also are affiliated to same university. From here it is clear that if A and B same university से affiliated हैं, then order reverse किया just B and A किया हमने यहाँ पे, तो वो भी तो same university से ही affiliated होंगे. So which means symmetric relation also holds. Then third, symmetric के लिए true हो गया हमारे पास and reflexive के लिए भी true था. Now next for transitive check करते हैं. For transitive, we know that if A relation B and B relation A holds, then A relation C hold करना चाहिए, which means if A and B are affiliated
to same university and B and C are affiliated to same university, then we can say that A and C also are affiliated to same university, because of अगर A and B सेम यूनिवर्सिटी से होल्ड करें, लेट सपोज U, एंड B and C वो भी U में एफिलिएटेड है, देन फ्रॉम हियर वी कैन से दैट A and C वो भी तो सेम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे, बिकॉज ऑफ A, B, C बोथ आर एफिलिएटेड टू सेम यूनिवर्सिटी, देन A and C आर एफिलिएटेड टू सेम यूनिवर्सिटी। ट्रांजिटिव के लिए भी कंडीशन होल्ड करगी हमारे पास। सो फ्रॉम हियर नाउ वी कैन से दैट रिफ्लेक्सिव के लिए भी ट्रू था, सिमेट्रिक के लिए भी एंड ट्रांजिटिव के लिए, विच मीन्स हमारा रिलेशन आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बिकॉज ऑफ अगर तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस। सो फ्रॉम गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच इज इक्विवेलेंस। So D is the correct answer. I hope you all understand it well. Best of luck.